और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था अमृत की प्राप्ति के लिए। अब अमृत तो निकला नहीं, सबसे पहले विष और निकल गया। विष निकला तो सारे देवता त्राहिमाम करने लगे, कहां जाएं, कौन बचाए? नारायण ही बचा सकते हैं। नारायण ने कहा जितनी सहायता मुझसे होनी थी मैंने की। कभी तुम्हारा मंदराचल पर्वत डूब जाता है तो मुझे कच्छप बना लेते हो, तुमसे मंदराचल पर्वत ना उठा तो चलो भगवान आप उठाओ। क्या सारा ठेका मैंने ही ले रखा है? अब विष पीने की बारी आई तो तुम मेरे पास आ गए हो। मैं नहीं पीता विष। जाओ भगवान शंकर की शरण में जाओ, वही तुम्हें बचा सकते हैं। सारे देवता हाथ जोड़े भगवान शंकर के पास गए और कहा, हे महादेव आप ही हमारे रक्षण कर सकते हैं। सारे देवताओं ने प्रार्थना की। देवादिदेव महादेव बड़े दयालु हैं। जब जगत रक्षण की बात आती है तो किसी भी हद तक चले जाते हैं। महादेव ने पहले तो माता पार्वती से कहा, देवी ये सारे देवता मुझे कालकूट विष पिलाने के लिए आए हैं। ये कहते हैं कि कालकूट विष पी लो, क्या ये ठीक है? माता पार्वती कहती है, प्रभु ये देवता कालकूट विष पीने के लिए कह रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है? वो काल है तो आप तो महाकाल है प्रभु। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम तो। संसार के हित के लिए आप कालकूट पी भी लोगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। महादेव प्रसन्न हो गए और आगे बढ़ करके अपने दोनों अंजलियां फैला दी महादेव ने। सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि ततः करतली कृत्या व्यापिहालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना। दोनों करतली फैला करके उस कालकूट विष को अपने हाथों में धारण किया और देखते ही देखते महादेव ने पूरा विष पान कर लिया, अपने कंठ में धारण किया। कंठ नीला पड़ गया और महादेव का नाम नीलकंठ हो गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय। ऐसे महादेव जगत रक्षण के लिए विष पी गए। आगे चल करके और भी कई सारे रत्न निकले। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण को दी गई। उच्चैःश्रवा हाथी निकला, वो दैत्यों को दे दिया गया। कई अप्सराएं निकली, वो स्वर्ग में भेज दी गई। और आदि 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 करके अंत में अमृत निकला। महाराज अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी भगवान आए और दैत्यों ने जैसे ही अमृत का कलश देखा तुरंत धन्वंतरी भगवान के हाथों से छीन लिया। वो दौड़ पड़े, आपस में जाकर आपस में अमृत के लिए लड़ने लगे। अहम पूर्वम नत्तम मिति प्रभो, मैं पीऊंगा। अब दैत्य ठहरे, प्रेम से यदि बात करते तो सबको मिल जाता, आपस में जाकर लड़ने लगे। मोहिनी भगवान श्रीमद नारायण मोहिनी बन करके आए और देवताओं के बीच में भेद डाला। एक तरफ देवताओं को, एक तरफ दैत्यों को बिठाया। अमृत देवताओं को पिला दिया और अपनी तिरछी नेत्रों से उन्हें दैत्यों को घायल करते हुए गए। अमृत देवताओं ने पिया, दैत्य ठगे रह गए। देवताओं को अमृत मिल गया तो वो महाराज परम बलशाली हो गए। अंत में देवताओं और दानवों में महान युद्ध, देवासुर संग्राम प्रकट हो गया। देवता समझ गए इन्होंने हमें छला। सारा भेद जान करके युद्ध हुआ और उस समय उस युद्ध के राजा थे महाराज बलि दैत्यों की ओर से, और यहां से इंद्र सम्राट थे। इंद्र की सेना ने महाराज बलि की सेना को परास्त कर दिया। अंत में इंद्र ने महाराज बलि को भी मार डाला। मर चुके थे महाराज बलि।
पर देवताओं के साथ उनके गुरु विराजमान थे, दैत्यों के। और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने उन दैत्यों को जीवित कर दिया। महाराज बलि भी जीवित हो गए। इस बार शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें विश्वजीत नाम का यज्ञ करना पड़ेगा। महाराज बलि ने विश्वजीत नाम का यज्ञ किया और उस यज्ञ से अंत में एक महान रथ की प्राप्ति हुई। अनेक साधनों से युक्त उस रथ को लेकर के महाराज बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, इंद्र आदि सारे देवताओं को परास्त किया और अंत में स्वर्ग पर आधिपत्य जमा करके भू भुव और स्व इन तीनों लोगों में अपना अधिकार जमा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तीनों लोगों के राजा महाराज बलि। देवता लोग उनके पराक्रम से पराभूत होकर के यहाँ वहां भटकने लगे। कुछ देवता डर के मारे कंदराओं में छुप गए, कुछ अलग अलग मनुष्यों जैसा रूप बना करके यहाँ वहां विचरण कर रहे थे। देवताओं की दुर्दशा हुई। लेकिन शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा, बलि यदि हमेशा के लिए इस इंद्र पद को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे। एक के बाद एक महाराज बलि ने अश्वमेध यज्ञ किए। 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके थे। अंतिम 100 नंबर का यज्ञ चल रहा था, अंतिम यज्ञ। उस समय देवताओं की माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। उनको ये आभास हो चुका था कि इस बार यदि राजा बलि ने यज्ञ पूर्ण किया तो हमारे बच्चों के हाथ से सारा राज्य चला जाएगा। तो रोते हुए कश्यप जी के पास आई और यहाँ आकर के कश्यप जी से कहा, महाराज ये तो अनर्थ हो जाएगा, कुछ कीजिए, कोई उपाय बताइए, कैसे मेरे पुत्रों को उनका राज्य वापस मिलेगा। देवताओं की माता रोने लगी। कश्यप जी ने कहा, देवी इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, पर भगवान नारायण सब कर सकते हैं। उनसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हें पयोव्रत की विधि बताता हूं। इस व्रत को करके भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। देवी फाल्गुन मास के प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक इस व्रत को किया जाता है। पयोव्रत इसका नाम है। इसमें केवल दूध पी करके भगवान नारायण की उपासना करनी होती है। देवी तुम इसी व्रत को करो, तुम्हारे मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे। अदिति माता ने संकल्प पूर्वक नारायण की भक्ति करना शुरू किया। 12 दिन फाल्गुन मास में व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की। नारायण भगवान से कहा, प्रभु आप तो मेरा मनोरथ जानते हैं। मैं अपने पुत्रों को उनका शासन, उनका राज्य, उनका लोक वापस दिलाना चाहती हूँ, यही मेरा निवेदन है। इस चैनल के साथ भगवान ने कहा, मैं इस समय सीधे सीधे जाकर के राजा बलि से राज्य नहीं छीन सकता, क्योंकि राजा बलि साधारण नहीं है, वो मेरा भक्त है, धर्मात्मा है, यज्ञ करता है। लेकिन हाँ, सीधे सीधे तो नहीं, पर छल से मैं उसका राज्य आपके पुत्रों को दे सकता हूं। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। आपके यहाँ मैं वामन बन करके आऊंगा और राजा बलि से उसका राज्य छीन करके आपके पुत्रों को सौंपूंगा। समय आगे बीता। आगे चल करके भाद्रपद मास के द्वादशी को भगवान वामन का प्राकट्य हो गया। बोले वामन भगवान